कभी-कभी एक इंसान की कहानी सिर्फ उनके डेजिग्नेशन से नहीं बल्कि उनके सफर से जानी जाती है। आज हम एक ऐसे ही सफर पर जाने वाले हैं जिसमें फासले भी है, मेहनत भी है और कहीं सीखे भी है। आपका स्वागत है एसआरजे प्रेरणा मंच में। मैं हूं हर्षा बुधानी और आज हम एक ऐसी कहानी जानने वाले हैं जिनकी जर्नी सिर्फ एक प्रोफेशनली नहीं बल्कि एक पर्सनल ग्रोथ को भी साबित करती है। आज हमारे साथ है भरत तलेकर सर, जिन्होंने एसआरजे 2010 में ज्वाइन की और सर को आज एसआरजे में 17 साल पूरे हो गए। आइए सर के बारे में और जानिए। मेरा नाम है भरत तलेकर। मैं पिछले 17 सालों से पर्सनल एडमिन, आईआर और सेफ्टी से जुड़े काम में सक्रिय हूँ। मेरा मानना है कि किसी भी संस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, इसलिए कर्मचारी की सुरक्षा, सम्मान और विकास पर काम करना मेरी प्राथमिकता रहती है। सर, आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? अपने फैमिली बैकग्राउंड और होम टाउन के बारे में थोड़ा बताइए। मेरा सफर शिरवल डिस्ट्रिक्ट सातारा के एक किसान परिवार से शुरू हुआ। मेरे परिवार ने हमेशा मेहनत, ईमानदारी और जिम्मेदारी की मूल्य सिखाए। यही संस्कार मुझे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने और अपने काम के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देते हैं। सर, आप जालना कैसे आए और समय के साथ आपका इस जगह से रिश्ता कैसे बना? जालना में आने का मुख्य कारण काम और बेहतर अवसर था, लेकिन समय के साथ यह सिर्फ काम की जगह नहीं रही बल्कि एक अपनापन और जुड़ाव बन गया। यहाँ के लोगों और कार्य संस्कृति ने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मैं इसी परिवार का हिस्सा हूँ। आपके परिवार का सपोर्ट आपके काम और जीवन के बीच में आपको कैसे प्रेरित करता है? मेरे परिवार का सहयोग मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत। उनका विश्वास और समर्थन मुझे हर चुनौती का सामना करने और अपने काम में बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देता है। आप एम्बिशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में खुद को कैसे बैलेंस करते हैं? एम्बिशन का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे फैसले से संस्था, टीम और परिवार सभी को संतुलन मिले। आप एसआरजे में कैसे आए? क्या ये पहले से प्लान था या किस्मत? एसआरजे में आना मेरे लिए एक अच्छा अवसर था। शुरू में यह एक पेशेवर निर्णय था, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक सही मंच है जहां मैं अपने अनुभव और क्षमता का सही उपयोग कर सकता हूं। आपका एसआरजे में पहला दिन कैसा था? पहला दिन मेरे लिए उत्साह और जिम्मेदारी से भरा हुआ था। नई जगह, नए लोग और नई चुनौतियां थी, लेकिन साथ ही यह विश्वास भी था कि यहाँ मुझे सीखने और आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे। यहाँ आपका कोई टर्निंग पॉइंट या कोई मेंटोर है? मेरे करियर में एक ऐसे लोग मिले जिनसे मुझे सीखने का मौका मिला। उनका मार्गदर्शन और अनुभव मेरे लिए टर्निंग पॉइंट की तरह ही रहा। एसआरजे के साथ आपने लंबे समय रहने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि यहाँ सिर्फ काम नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और ग्रोथ का माहौल है। किसी संस्था में आपको सीखने, आगे बढ़ने और योगदान देने का अवसर मिलता है तो स्वाभाविक रूप से आप उसके साथ लंबे समय तक जुड़े रहना चाहते हैं। एसआरजे आपके लिए वर्क प्लेस से ज्यादा क्या मायने रखता है? एसआरजे मेरे लिए सिर्फ एक वर्क प्लेस नहीं है बल्कि एक परिवार और एक जिम्मेदारी है। यहाँ काम करते हुए यह महसूस होता है कि हम सब मिलकर एक बड़े उद्देश्य की दिशा में काम कर रहे हैं। सीनियर लीडरशिप के साथ आपका कोई यादगार मूवमेंट रहा है? सीनियर लीडरशिप के साथ काम करते समय सबसे अच्छी बात यह रही है कि उन्होंने हमेशा खुले विचार और सहयोग के साथ काम करने का अवसर दिया है। और सर, एसआरजे के काम करने के तरीके से आपने क्या सीखा? मैंने यहाँ डिसिप्लिन, टीम वर्क और कमिटमेंट की असली अहमियत सीखी है। क्या कोई ऐसा लीडर है यहाँ पे जिसने आपके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डाला? कई ऐसे लीडर्स हैं जिनकी कार्यशैली, निर्णय क्षमता और कर्मचारियों के प्रति सम्मान ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला है। एसआरजे के लीडरशिप कल्चर से आपने क्या सीखा? सरल शब्दों में कहूँ तो एसआरजे का लीडरशिप कल्चर विश्वास, पारदर्शिता और टीम वर्क पर आधारित है। क्या लीडर्स सभी लेवल पर आसानी से मिलते हैं? एसआरजे की एक खासियत है कि हाँ, लीडरशिप सिर्फ टॉप लेवल तक सीमित नहीं है बल्कि हर लेवल पर लोगों को जिम्मेदारी और अवसर दिया जाता है। श्री शांतिलाल जी पित्ती की कौन सी बात है जो आपको अब तक याद है? उनकी दूरदर्शिता, सरलता और लोगों के प्रति सम्मान मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। आपको क्या लगता है सर का असली मकसद क्या होगा? मुझे लगता है कि उनका असली उद्देश्य सिर्फ एक सफल कंपनी बनाना नहीं था बल्कि एक ऐसी संस्था बनाना था जहां लोग गर्व के साथ काम कर सके,
और आगे बढ़ सके। एसआरजे में काम करता हूँ यह कहते हुए सबसे ज्यादा गर्व आपको किस बात का होता है? मुझे सबसे ज्यादा गर्व इस बात पर होता है कि मैं एक ऐसी संस्था का हिस्सा हूँ जो मेहनत, ईमानदारी और लोगों के विकास को महत्व देता है। अगर आज कोई नया मेंबर एसआरजे ज्वाइन करना चाहे तो आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? मैं उसे यही कहूँगा कि यहाँ सीखने के लिए बहुत अवसर है। अगर आप मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो एसआरजे आपको आगे बढ़ने का पूरा मौका देगा। भविष्य को लेकर आपको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस बात की है? मुझे सबसे ज्यादा उत्साह इस बात का है कि आने वाले समय में एसआरजे और भी आगे बढ़ेगा और हम सब उस विकास का हिस्सा बनेंगे। शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू एसआरजे फॉर मेकिंग अस स्ट्रॉन्गर। आज की बातचीत से हमें ये ज़रूर समझ आता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के पीछे सिर्फ उनकी स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि वैल्यूज़ और कमिटमेंट्स भी है। शुक्रिया, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और बिल्ड करते रहिए। एसआरजे वर्ल्ड ऑफ स्टील, मेकिंग इंडिया स्ट्रॉन्गर।